बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 11 की टेबल पे कि 11 का पहाड़ा कैसे बनता है। जैसे हम बच्चों को बचपन में पढ़ाते थे 11 का पहाड़ा, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक सेल को मर्ज करेंगे और इसमें लिखेंगे 11 का टेबल। इसके बाद बाहर क्लिक करेंगे, इसको बाहर क्लिक करने के बाद फिर अंदर क्लिक करके इसको जो है मिडल साइज़ में लेके आएंगे। तो मिडल में लाने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ करेंगे और उसके बाद इसको ऑल बॉर्डर करेंगे, शेडिंग करेंगे। ऑल बॉर्डर करते के उसके बाद फिर हम टेक्स्ट ग्रिड सेल के पास जाएंगे और यहाँ से ग्रिड ड्रा करेंगे। ग्रिड ड्रा करने के बाद इतना एक सेल ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 11 लिखेंगे। 11 को लिखने के बाद 11 के बाद इसको हम खींच के नीचे ले आएंगे। इसी सेल के ज़रिए ऑटोमेटिकली 11 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर है स्टार लगाएंगे, फिर 1। इसी तरह हम इसको 11 को क्लिक करके नीचे ले आएंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। फिर हम स्टार को क्लिक करेंगे, स्टार ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। फिर हम 2 लिखेंगे और गिनती जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, 1 और 2, 10 तक ये आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके बाद इनको हम सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इनकी सेटिंग करेंगे, इनको रेज़र करेंगे। रिमूव करने के बाद फिर हम इनको सेट करेंगे। फिर इसका जो है ड्रा बॉर्डर करके सेटिंग करेंगे। अब जो हमारे पास फालतू रह गई हैं लाइनें उनको हम रेज़र कर देंगे। रेज़र करके हम इनको रिमूव करेंगे तो ये हमारी रिमूव हो गई। फिर अब हम लेंगे सेल, ग्रिड सेल, और उसके बाद फिर उसको लेने के बाद यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद फिर हमने इनको सेलेक्ट करके पहले ये 2 जो है इनको रिमूव करना है। रिमूव उसके बाद इसको बैक स्पेस करके ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद इन सबको सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में लेके आएंगे। सेंटर में लाने के बाद हम अपना इस सेल को पकड़ेंगे और यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद 11 को सिलेक्ट करके स्टार लगाएंगे और फिर 1 को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। इसी तरह हम बारी बारी सबको मल्टीप्लाई करने का अमल करते रहेंगे। इक्वल, फिर स्टार, फिर 2 सिलेक्ट करके एंटर, फिर इक्वल, 11 को सिलेक्ट करेंगे और फिर स्टार लगाएंगे और फिर 3 लगा देंगे, एंटर कर देंगे। यही प्रोसेस हमारा सेम टू सेम चलता जाएगा और हमारा जो टेबल है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इक्वल लगाना है 11 और उसके बाद 4, 5 एंटर कर देना है। इसी तरह ये सारे हम बारी बारी अपने करते जाएंगे। जब हमारा ये 10 तक कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसको कंप्लीट हुए टेबल को सिलेक्ट करके अब कट पेस्ट करेंगे और इसको सेंटर में लेके आएंगे। ये ज़रा हमारे यहाँ से ज़्यादा हो गया था तो हम इसको बैक स्पेस करके सारे को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद फिर देखेंगे तो हमारा 8 जो है वो वापस आ जाएगा। फिर इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर एंटर करेंगे। इसी तरह ये हमारा मल्टीप्लाई का अमल कंटिन्यू रहेगा। अब लास्ट में आ गया। एक 110 आ गया। अब इस सारे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे। फिर दोबारा वापस इसको कट करेंगे। कम्प्लीटली फिर एक बार इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे सारे को। और फिर
कट करेंगे और इसके बाद इसको पेस्ट करेंगे तो ये इक्वल होकर इसके पीछे बिल्कुल आ जाएगा। तो फिर हम इनको बारी बारी सेलेक्ट करके शेडिंग करते जाएंगे, हर किसी को शेडिंग। तो ये गाइस आज का हमारा लेक्चर था जो आपको मैंने समझाया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा 11 का टेबल बनाने का तरीका। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका देखने का, आप लोगों का। ओके, अल्लाह हाफिज़।